हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं परमाणु सीरीज का अगला भाग जिसका नाम है जोंक। लेखक हैं तरुण कुमार भाई जी। इंस्पेक्टर विनय, जिसे एक प्रोफेसर ने परमाणु नाम दिया, उसे अपराध व अपराधियों के खिलाफ खड़ा किया। फर्ज की राह में जो अपने भाई तक के सीने में आग भरने से नहीं चूका, आज उसके सामने था उसके अब तक के जीवन का सबसे खतरनाक अपराधी, डायमंड किलर। यह सब जानने के लिए पढ़े परमाणु सीरीज के पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स परमाणु आग, ब्लड प्रूफ मक्खी और ब्लैकआउट, गैम्बलिंग हाउस, पैरासाइट, जहां लाखों करोड़ों रुपए रोज जुए की भेंट चढ़ जाते थे। विजयी नंबर 10 है। बहुत से लोग अपना सब कुछ बेचकर रातों रात अमीर बनने का सपना लिए दाव खेल जाते थे। अगर दाव लग गया तो 1 के 10 मिलेंगे, और कई लोग हार जाते थे। मेरी जिंदगी भर की पूंजी लुट गई है आज। और जो लोग जीत जाते थे, हा हा, पूरे 1 करोड़ का मालिक बन गया हूं मैं। 1 करोड़ के नोट मेरे हाथों में है। दुनिया का सारा सुख ऐश्वर्य मेरे कदमों में होगा, हा हा। 1 करोड़ का मालिक बनने की वह खुशी ज्यादा क्षणों के लिए नहीं होती है, क्योंकि बाहर उसका इंतजार करते हैं कुछ बदमाश। एक बिजली सी चमकती है। 1 करोड़ का मालिक नहीं, 1 टके का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे तुझे। अरे अरे, ओह, लूटो मत लूटो मुझे, भागो यहाँ से। 1 करोड़ अकेले हजम नहीं करने देंगे हम तुझे। देखते ही देखते बदमाशों ने खंजर उसके सीने में उतार दिया। आज एक रहस्यमय व्यक्तित्व का मालिक पैरासाइट से जीत कर निकल रहा था। ओह! ये क्या? तुम शायद मुझे लूटना चाहते हो? पैरासाइट के कीड़े हो तुम लोग। आज के बाद तुम यहाँ नज़र नहीं आओगे। नकाबपोश के पीछे था इंस्पेक्टर विनय, बल्कि यहाँ सड़ोगे। इंस्पेक्टर विनय ने उन सभी लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया था और फिर से गिरी। वाह! तुमने तो कमाल कर दिया इंस्पेक्टर विनय। इन लोगों ने पैरासाइट के आसपास गदर मचा रखा था। थैंक यू सर। बट सर, मुझे शक है कि पैरासाइट के भी कई लोग इस काम में शामिल हैं। मैं लॉकअप में बंद उन सभी बदमाशों को पूछताछ के लिए रिमांड पर चाहता हूँ। उस विशाल हीरे की शक्ल से चमकती अद्भुत मीनार, जो वक्त पड़ने पर किसी रेलगाड़ी की तरह पटरी सी दौड़ भी पड़ती है। इंस्पेक्टर विनय के हाथ पड़ गए हैं वो कमबख्त। इंस्पेक्टर विनय जो चाहे तो पत्थर को भी बोलना पड़ सकता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डायमंड किलर ऐसा नहीं होने देगा। डायमंड किलर के दल में 5 साथी आज कम हो जाएंगे। और देखते ही देखते रात के अंधेरे में एक साया सड़क पर भूत की तरह प्रकट हुआ। भूख लगी है मुझे, जिस पर सर्वप्रथम नजर पड़ी रात्रि का स्पर लगाते एक चौकीदार की। कौन हो तुम? ठहरो और पलटो। कौन हो तुम? हा हा, तुम्हारे जिस्म की एनर्जी बन सकती है जोक का हार। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तेरी एनर्जी ग्रहण करने के लिए मुझे तुझे चबाने की जरूरत नहीं है। और देखते ही देखते दूर से ही उस रहस्यमय इंसान ने उसकी सारे शरीर की एनर्जी खींच ली। इसी के साथ जोक में समा गई चौकीदार की जिस्म की संपूर्ण एनर्जी, और चौकीदार रह गया था मात्र हड्डियों का एक ढांचा। और फिर आगे बढ़ने के बाद इंसानों के जिस्म की एनर्जी खाकर मिटती है मेरी भूख। देखते ही देखते चारों तरफ उसने तबाही मचा दी थी। दोनों हवलदार कंकाल में बदल गए और वह आगे बढ़ा। तभी 2 और गार्ड्स उसके सामने आए। रुको! लेकिन ये क्या? उन दोनों का भी वही असर हुआ। सब इंस्पेक्टर आनंद चौंक गया। उफ नो! इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर आनंद का रिवॉल्वर हॉस्टल से बाहर निकलता, देखते ही देखते वो भी एक कंकाल में बदल चुका था। लॉकअप में बंद पांचों लुटेरों के चेहरे पर मुर्दानगी छाई हुई थी। उफ, ये तो जोक है। देखते ही देखते जोक ने हवालात की सलाखों को उखाड़ दूर फेंका था। खत्म कर दो इसे, वरना ये हमें मार डालेगा। चारों बदमाश उस पर टूटे, लेकिन उनका भी वही असर होना था जो उन सभी पुलिस वालों का हुआ। सारे शहर पर जिसकी निगाहें रहती है, कहीं भी कुछ भी अप्रत्याशी हो, उसकी निगाहें सक्रिय उठती है। और तब आकाश में मंडराता है वह साया जिसका नाम है परमाणु। तभी परमाणु को प्रोफेसर की आवाज गूंजी। परमाणु? यस प्रोफेसर, मैं सुन रहा हूँ, और वह देख भी रहा हूँ, जिसे देखने के बाद मुझे फौरन कार्यशील होना पड़ेगा। नहीं परमाणु, आज तुम्हें स्वयं पर अंकुश लगाना होगा। क्या मतलब प्रोफेसर? आज तुम्हारा काम प्रियंका को पूरा करना होगा। प्रोफेसर, मैं वहां पहुंच गई हूँ। परमाणु सीरीज में एक नया चेहरा। गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। कानून के दुश्मन प्रियंका के भी दुश्मन होते हैं। प्रोफेसर ने अपराधियों की दुनिया में प्रलय मचाने के लिए निर्माण किया है प्रियंका का। ओह, ये क्या है? देखते ही देखते प्रियंका जोक पर टूट पड़ी थी। जोक से टकराकर तूने अपनी मौत बुला ली है प्रियंका।
तुझे देखकर मेरी भूख और बढ़ गई है। उफ, मेरी एनर्जी एकाएक समाप्त हो रही है। प्रोफेसर, जोक मुझ पर हावी होता जा रहा है। प्रोफेसर भयंकर संकट में है। कुछ देर रुक कर तमाशा देखो परमाणु। और ये क्या, परमाणु को मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं भेज सकता हूँ प्रियंका। आपकी व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ प्रोफेसर। उफ, मेरी सारी एनर्जी ये खींच रहा है। मेरी एक्स्ट्रा पावर जोक का उपहार बन गई है। अब मैं एक साधारण स्त्री रह गई हूँ। अब नीचे गिरते ही मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। तभी परमाणु ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। परमाणु का स्पर्श पाते ही प्रलंका अपने होश को बैठी। उफ, ये क्या, जोक गायब हो गया है। प्रलंका को ने परमाणु, उसकी एनर्जी को चार्ज करना पड़ेगा मुझे। ले आओ इसे मेरे पास। ओके प्रोफेसर। अगली सुबह इंस्पेक्टर विनय। सुनो मैनेजर, पैरासाइट को चलाने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। क्या? तुम लोगों के चेहरे से नकाब उतर चुके हैं। अब यह स्वीकार कर लो, जीते हुए रुपए तुम पैरासाइट से 100 गज दूर जाते ही लूट लेते हो। पैरासाइट के गुंडे जीते हुए व्यक्ति का माल लूट कर वापस पैरासाइट में पहुंचा देते हैं। तुम्हारे 5 आदमियों को मैंने अरेस्ट किया था, तो उन्होंने उन्हें तुमने मार दिया ताकि उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो सके। ये सब झूठ है। सच तुम सामने जाकर उगलोगे। पर घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ साथ हाउस के मालिक डायमंड किलर के नाम की गिरफ्तारी के भी वारंट है मेरे पास। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। आई विल शूट यू। तभी एक धमाका हुआ और इंस्पेक्टर विनय का निशाना अचूक था। देखते ही देखते गोली उस बदमाश के खोपड़ी को चीरती हुई बाहर निकली। पुलिस में रहकर बाहर नहीं झोंकते हम बेटा। गैमलिंग हाउस में घोषणा कर दी गई। घोषणा के साथ ही गैमलिंग हाउस खाली कर दिया गया। जीप एक बंगले के सामने आकर रुकी और जीप में ड्राइवर के अलावा था सिर्फ इंस्पेक्टर विनय। डायमंड किलर, ठहरो। बिना अनुमति डायमंड किलर से मंत्री भी नहीं मिल सकते हैं। मैं मिल सकता हूँ। इंस्पेक्टर विनय ने उन दोनों गार्ड्स को पकड़कर धराशायी किया और फिर, मुझे अफसोस है मिस्टर डायमंड किलर कि मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है। तुम्हारे गैमलिंग हाउस पर पुलिस की सील लगा दी गई है। तुम पर मौत की सील मैं लगाऊंगा इंस्पेक्टर विनय। अपनी गिरफ्तारी से पूर्व मैं तेरी भी लाश देखना चाहता हूँ हरामजादे। डायमंड किलर के 2 पालतू कुत्ते इंस्पेक्टर विनय पर टूटे। उफ, इस हमले के लिए मैं पहले से ही तैयार था। मेरे बारे में अब तुम्हारा क्या ख्याल है डायमंड किलर? आई विल किल यू बास्टर्ड। कंगारू की तरह उछला डायमंड किलर। डायमंड किलर से इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी इंस्पेक्टर विनय को। डायमंड किलर की टक्कर। ओफ नो! इंस्पेक्टर विनय धराशायी और दर्द से करा उठा। तभी उफ, ये तो प्रोफेसर का मैसेज है। इसी पल कमरा एक तेज चीख से गूंजा। जोंक! इंस्पेक्टर विनय को निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लगा। प्रोफेसर के मैसेज के बाद इंस्पेक्टर विनय विनय नहीं रह जाता है, बन जाता है परमाणु। परमाणु जोक से आमने सामने की टक्कर तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ठीक उसी पल भूख, हा हा, जोक से टकराए बिना मैं नहीं निकल सकता हूँ प्रोफेसर। प्रियंका को मेरी जगह जोक से मुकाबले के लिए भेजना। मैं भी समझ गया था प्रोफेसर कि आप मुझे जोक की शक्ति दिखाना चाहते हो। नीचे खड़ा डायमंड किलर चीख पड़ा, जोक परमाणु की लाश चाहिए मुझे। परमाणु का सशक्त वार और जोक का रक्षा कवच। एक जबरदस्त धमाका हुआ। परमाणु का शक्ति प्रहार। जोक ने परमाणु के वार को कैच किया और देखते ही देखते उसे अपने दांतों से कुचला। ये भी तुम्हारी एनर्जी का एक हिस्सा है। मेरी सुधा कुछ शांत करेगी। अगर ये अपना और शक्ति प्रहार करने में सफल हो गया तो फिर अपनी एनर्जी को मैं इसका हार बनने से रोक नहीं पाऊंगा। परमाणु ने अपने वार से जकड़ लिया था जोक को और जोक ने तोड़ डाला परमाणु के बंधनों को और वो एक धमाके के साथ आजाद हुआ। और शीघ्र ही, बहुत हो गया है। जोक की शक्ति का एक छोटा सा नमूना भी देख लो। जोक का एक प्रहार और परमाणु दूर जा गिरा। परमाणु, अपने आप को संभालने की चेष्टा करो। प्रोफेसर, जोक तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे बताओ प्रोफेसर, मैं क्या करूं? परमाणु, इस समय जंग भूल कर तुम्हें वहां से भागना होगा, वरना प्रोफेसर। प्रलंका के पश्चात परमाणु की एनर्जी मुझे और पावरफुल कर देगी। ओह प्रोफेसर, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते जोंक ने परमाणु की सारी एनर्जी को सोख लिया था। जोक परमाणु की एनर्जी को अपना हार बनाने में कामयाब हो गया। जोक को अब वापस बुलाना चाहिए। पैरासाइट का नुकसान अब पूरा करेगा डायमंड किलर। डायमंड किलर इधर। इंस्पेक्टर विनय मेरा पहला शिकार होगा। परमाणु, जोक और डायमंड किलर की जबरदस्त टक्कर अगले अंक में पढ़ना ना भूले। डायमंड किलर परमाणु सीरीज का अगला भाग। धन्यवाद दोस्तों, और यह अंक यहीं समाप्त।